नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा। आज हम एक विज्ञान के नए टॉपिक के साथ, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक। और इसी के अंदर हम आज पूरा मस्तिष्क पढ़ेंगे भी। मस्तिष्क भी इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। हमारा टॉपिक है आज का तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले हम इसी में ही जानते हैं तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है। जो तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र को ही बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। जो तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है, जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन है वो नहीं होता है, ठीक है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब देखिए कि जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़े नहीं होते हैं परंतु क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो इसे बोलते हैं सिनेप्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। यानी जब दो न्यूरॉन की संरचना भी पढ़ेंगे हम आगे। तो जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़े नहीं होते हैं परंतु क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो इसे बोलते हैं सिनेप्स भी, ठीक है। और तंत्रिका आवेगों के संचरण में एसिटाइल कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ सहायक होता है। यानी तंत्रिका आवेगों के संचरण में एसिटाइल कोलिन नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है, वो सहायक होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर की भांति कार्य करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर की भांति कार्य करता है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में सोडियम और पोटेशियम तत्व भी सहायक होते हैं। सोडियम और पोटेशियम तत्व भी सहायक होते हैं भी। ये तो सोडियम तत्व का प्रतीक है और ये पोटेशियम तत्व का प्रतीक है भी। ये दोनों तत्व भी इसमें तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक होता है। एक तो ये होता है और एक एसिटाइल कोलिन होता है और एक हम इसके आगे भी पढ़ेंगे भी, वो भी होता है। तो ये अब हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की या न्यूरॉन की संरचना के बारे में। इसके 3 पार्ट होते हैं, वो अभी हम बात करेंगे भी। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की संरचना के बारे में। तंत्रिका तंत्र का जो इसकी संरचना है वो क्या होते हैं। तो ये इनका ये डायग्राम है भी। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसमें जो पहला भाग है ये तंत्रिकाक्ष है या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोन। ये इतना जो पार्ट है ये तंत्रिकाक्ष का है, ठीक है। 2 नंबर पे ये इसको बोलते हैं साइटोन और इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय, ठीक। 3 नंबर पे यह डेड्रोन, ये इसी बोलते हैं द्रुमाक्ष। ये इसके 3 भाग है, ये इसकी संरचना है, ठीक है। ये सबसे पहले कैसे कार्य करता है, ये द्रुमाक्ष से ये सूचना को लेके जाता है इधर साइटोन को और साइटोन ये इसको तंत्रिकाक्ष को ये दे देता है और एक्सोन को। फिर आगे ऐसे ही ये इसके अंदर ऐसे जुड़े होते हैं। ये इसमें लाखों, हमारे बॉडी के अंदर लाखों ये तंत्रिका जो तंत्र है ये न्यूरॉन होते हैं, लाखों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये कैसे कार्य करता है, तो ये सूचना है ना, ये द्रुमाक्ष सूचना को साइटोन में भेज देता है। साइटोन है फिर ये तंत्रिकाक्ष को भेज देता है। फिर ये आगे ऐसे, फिर ये वापस ऐसे ही बने रहते हैं भी, वापस ऐसे ही बने रहते हैं और ये ऐसे लाखों की संख्या में ये बने रहते हैं। ये तंत्रिकाक्ष है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, इनके 3 भाग है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ये क्या क्या कैसे करते हैं व्यवहार, बाकी आपको मैंने ये बताया दी, ये सिंपल है भी इतना, ठीक है। ये ऐसे कार्य करता है और ये ऐसे सूचना पहुंचाता है, ये आगे से आगे, आगे से आगे, ये ऐसे। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। 1 नंबर पे आपका जो तंत्रिकाक्ष है इसको बोलते हैं एक्सोन, 2 नंबर पे साइटोन है इसको बोलते हैं कोशिका काय, 3 नंबर पे डेड्रोन या द्रुमाक्ष। तो सबसे पहले हम जानेंगे तंत्रिकाक्ष का क्या कार्य है। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन की संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इनके जो 3 भाग है ना, वो 3 भागों के बारे में जानेंगे भाई। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, तो तंत्रिकाक्ष है या तंत्रिकाक्ष को बोलते हैं एक्सोन, साइटोन को बोलते हैं कोशिका काय और 3 नंबर पर डेड्रोन, ठीक है। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये तंत्रिकाक्ष क्या होता है, तंत्रिकाक्ष का क्या कार्य होता है। तो ये एकल धागेनुमा संरचना होती है जो सूचनाओं को साइटोन से ले जाने का काम करती है। एकल धागेनुमा संरचना होती है जो सूचनाओं को साइटोन से ले जाने का काम करती है। किसका काम है, ये तंत्रिकाक्ष का होता है, ठीक है। एक्सोन के ऊपर एक फास्फोलिपिड से बना एक माइलिन आच्छादक का आवरण होता है। माइलिन आच्छादक का क्या होता है, आवरण होता है, ठीक है।
एक माइलिन आच्छादक का आवरण होता है और माइलिन आच्छादक के बीच जो रिक्त स्थान जो पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं रेनवियर की संधि। क्या बोला जाता है उनको? रेनवियर की संधि बोला जाता है। ये हमने ऐसे ऐसे करके एक जो हमने अभी जो डायग्राम हमने बनाया था, ये डायग्राम है भी, ये इस प्रकार से जो पाए जाते हैं ना, इस प्रकार से जो पाए जाते हैं तो इसे ही तो बोलते हैं रेनवियर की संधि भी। और इसके ऊपर ये फास्फोलिपिड का आवरण होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं माइलिन आच्छादक। और ये जो भाग है ना, ये तो 1 नंबर पर है, यानी जो तंत्रिकाक्ष बोलते हैं जिसको, तंत्रिकाक्ष, ठीक है, तंत्रिकाक्ष। और ये जो 2 नंबर पर है ना, इसे बोलते हैं साइटोन, साइटोन, साइटोन। और ये 3 नंबर पर है ना, इसे बोलते हैं दुर्माक्ष। क्या बोलते हैं? दुर्माक्ष। ये ऐसे है, आप देख सकते हो। हम पढ़ रहे हैं तंत्रिकाक्ष को, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो तंत्रिकाक्ष का क्या काम है कि एकल धागेनुमा संरचना ये, ठीक है। और जो साइटोन से जो सूचनाओं को है ना, सूचनाओं को साइटोन को इस प्रकार से ले जाएगी। सूचनाओं को मैंने आपको बता दिया, इधर सूचना, ये जो द्रुमाक्ष ये सूचनाओं को इधर ले जाएगा, फिर ये आगे वाला इधर ले जाएगा। इस प्रकार से आपको याद करना है। तो हमने तंत्रिकाक्ष के बारे में पढ़ लिया, अब साइटोन के बारे में पढ़ेंगे। तो साइटोन को बोलते हैं कोशिका काय। इसमें क्या होते हैं? निश्चल कणिका व न्यूरोफाइब्रिल पाए जाते हैं। निश्चल कणिका और न्यूरोफाइब्रिल किस में पाए जाते हैं? तो साइटोन में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी किसी भी एग्जाम के लिए, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें निश्चल कणिका व न्यूरोफाइब्रिल पाए जाते हैं। किसमें? साइटोन में पाए जाते हैं। तो न्यूरोफाइब्रिल का क्या काम है? ये तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है। ये तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है भी न्यूरोफाइब्रिल। और मैंने आपको बताया था, एक तो जो Na है वो है K, यानी सोडियम व पोटेशियम तत्व है B, और एक एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन नामक एक एसिटाइल कोलिन नामक कोलिन जो नामक जो रासायनिक पदार्थ है वो भी तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है। तो तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक कौन कौन से है? एक तो एसिटाइल कोलिन है, सोडियम है, पोटेशियम है और न्यूरोफाइब्रिल है, ठीक है। ये तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो निश्चल कणिका होती है ना, ये अंतःपर्दवी जालिका का रूपांतरण है। जो निश्चल कणिका है ना, ये अंतःपर्दवी जालिका का क्या है? रूपांतरण है। और इसका कार्य क्या है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का जहां भी नाम आता है तो हम बात करते हैं राइबोसोम की। यहाँ राइबोसोम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ये निश्चल जो कणिका है ना, ये अंतःपर्दवी जालिका आ जाएगी। इस पे जो कोशिकांग है ना, कोशिकांग की बात कर रहे हैं, देखो कोशिकांग में अंतःपर्दवी जालिका आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आता है। तो ये निश्चल कणिका है ना, ये निश्चल कणिका अंतःपर्दवी जालिका का रूपांतरण है। और ये कार्य क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है भी निश्चल कणिका। निश्चल कणिका व न्यूरोफाइब्रिल कहां पाए जाते हैं? तो साइटोन में पाए जाते हैं, ठीक है। और नंबर 3 की हम बात करें, डेड्रोन या दुर्माक्ष, ये क्या होता है? ये अनेक धागेनुमा तंतु होते हैं जो सूचना को साइटोन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये अनेक जो धागेनुमा तंतु होते हैं जो सूचनाओं को साइटोन तक पहुंचाते हैं। साइटोन वो आगे शेयर कर देता है। ये हमारे जो न्यूरॉन के बारे में था भी, बहुत सटीक एवं स्पष्ट सरल भाषा में हमने जाना भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की। अब देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है ये प्रीदीय तंत्रिका तंत्र। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है प्रीदीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। जो केंद्रीय तंत्रिका होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मस्तिष्क और इसी में आ जाता है मेरुरज्जु। ये जो इधर प्रीदीय तंत्रिका तंत्र है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये फिर 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। हम मतलब ऐसे स्टिक बाय स्टिक ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं कि मस्तिष्क क्या होता है, मेरुरज्जु क्या होता है, इसका क्या क्या काम है, और ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र इसमें क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, अनुकंपी तंत्र ये क्या होता है और परानुकंपी क्या होता है। इनके बारे में हम अभी जान लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, भी मस्तिष्क के कितने भाग हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। बात करेंगे भी मस्तिष्क की। तो जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क की जो उत्पत्ति है वो भ्रूण की परत एक्टोडर्म भाग से होती है भी।
भ्रूण की जो परत है वो एक्टोडर्म भाग से मस्तिष्क की उत्पत्ति होती है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये मस्तिष्क रहा हमारे, तो 3 भाग है इसके। एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, और एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्च मस्तिष्क। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है ना, ये इसके भी 2 भाग होते हैं। जो अग्र मस्तिष्क है ना, इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है प्रेमस्तिष्क और एक होता है डाइएन्सिफिलोन। जो प्रेमस्तिष्क होता है ना, इसको बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम, और दूसरा भाग है इसके डाइएन्सिफिलोन। जो डाइएन्सिफिलोन है ना, ये फिर 3 प्रकार का होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। एक होता है एपिथैलेमस, एक होता है थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। एक होता है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, आपको अगर दिक्कत हो रही है कि हम याद कैसे करें, तो इसको आप 2 या 3 बार लिख के देखोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अच्छे नोट्स भी बना सकते हो। और ये जो आपको नोट्स मिल रहे हैं ना, ये आरबीएससी, एनसीईआरटी और जो कुछ भी गाइड है उनसे मतलब बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है अभी। ठीक है। और 2 नंबर पे है मध्य मस्तिष्क। ठीक है। और 3 नंबर पे जो हमारा मस्तिष्क है ना, वो पश्च मस्तिष्क है। और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबेलम। और आपको ये याद रखना है, प्रमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क किसका भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है अभी। ठीक है। इसको बोलते हैं सेरिब्रम, और अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबेलम। और फिर 2 नंबर पे इसका भाग है मोडुला ऑब्लोंगेटा, और 3 नंबर पे है पोन्स। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ेंगे भी, किसका क्या कार्य है ये। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में, फिर मध्य मस्तिष्क के बारे में, और फिर पश्च मस्तिष्क के बारे में। ये एक कंप्लीट वीडियो के अंदर आपका जो तंत्रिका तंत्र है ये कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो मस्तिष्क जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भाई अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? ये संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। जो हमारा जो संपूर्ण मस्तिष्क होता है ना, ये अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा जो भाग होता है वो हमारे मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क होता है। यानी संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है ये। और इसके 2 भाग है। तो एक तो है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिब्रम, और दूसरा है डाइएन्सिफिलोन। ठीक है। दो प्रमस्तिष्क या इसको सेरिब्रम बोलते हैं। ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछे तो प्रमस्तिष्क हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। जो 2 सेरिब्रल है ना, ये हेमिस्फीयर से मिलकर बना होते हैं। जो 2 सेरिब्रल होते हैं ऐसे, आपको बताऊं, जो ऐसे होता है हमारा ये। ठीक है। ये 2 हेमिस्फीयर है ये। ठीक है। ये सेरिब्रल से जो मिलकर बने होते हैं, यानी 2 सेरिब्रल होते हैं हेमिस्फीयर से मिलकर जो बना होता है। ये दोनों हेमिस्फीयर है ना, वो कार्पस कैलुसम से जुड़े होते हैं। इसके बीच में क्या होता है? कार्पस कैलुसम होता है। इनसे ये जुड़े होते हैं। 2 भाग होते हैं अलग अलग। ऐसे हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, ऐसे होता है। ठीक है। तो ये दोनों हेमिस्फीयर कार्पस कैलोसम से ये जुड़े होते हैं भी। इसका जो कार्य क्या होता है? जो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? जो हमारी याददाश्त है, सोचना है, हम सोचने की जो समझना है, बुद्धि है, तर्क, ये इनका जो कार्य है। यानी याददाश्त, सोचना, समझना, बुद्धि, तर्क, ये किससे संबंधित है? ये किसके कार्य है? तो ये प्रमस्तिष्क के कार्य यानी सेरिब्रम के। प्रमस्तिष्क में जो उभारनुमा जो संरचना होती है ना, उसको हम बोलते हैं गायरी, तथा गर्तनुमा जो संरचना होती है ना, उसे बोलते हैं हम सलसी। जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, ऐसे ऐसे हमारा जो मस्तिष्क होता है, तो इसमें जो उभारनुमा जो संरचना होती है ना, उभारनुमा संरचना को बोलते हैं गायरी, तथा जो गर्तनुमा जो संरचना होती है उसको बोलते हैं सलसी। ठीक है। ये जो गर्तनुमा जो संरचना होती है उसको बोलते हैं हम सलसी भाई। ठीक है। ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है। 2 नंबर पे हम बात करेंगे डाइएन्सिफिलोन की। तो इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं भी। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस क्या होता है? ये पीनियल ग्रंथि से इससे जुड़ी होती है। पीनियल ग्रंथि है ना, इससे जुड़ी होती है। एपी तो पीनियल ग्रंथि से जुड़ी होती है। थैलेमस, तो थैलेमस जो हमें ताप दाब जो हम स्पर्श करके देखते हैं ना, थैलेमस भाग ही हमें बताता है भी। ठीक है। जो हाइपोथैलेमस रहता है ना, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? ये हमारे हार्मोन पर नियंत्रण करता है। हमारे हार्मोन पर नियंत्रण करता है। यानी भूख, प्यास, सोना, जागना, प्यार, घृणा, ये है ना,
ये हाइपोथैलेमस भाग ही हमें बताता है। ये हमारा अग्र मस्तिष्क हमारा हो गया भी। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की भी। जो ग्रहण पिंड होता है ना, ग्रहण पिंड, ये भी अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। जो ग्रहण पिंड होता है ना, ये अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है भी। इसे राइनोसिफोलोन भी कहते हैं। जो ग्रहण पिंड होता है ना, ये अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं राइनोसिफोलोन। इसे क्या बोलते हैं? राइनोसिफोलोन। यह मनुष्य में विकसित नहीं होता है। जो ग्रहण पिंड होता है ना, ये मनुष्य में विकसित नहीं होता है, बल्कि ये कुत्ता एवं कुत्ता मछली में अधिक विकसित होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। इसका जो संबंध होता है ना, वो देखने व सुनने से होता है। इसका जो संबंध होता है ना, मध्य मस्तिष्क का जो संबंध होता है ना, वो देखने व सुनने से होता है, ठीक है। और जो अग्रपिंड होता है ना, अग्रपिंड ये देखने के लिए होते हैं। और जो पश्चिम, जो अग्रपिंड किसको बोलते हैं? अग्रपिंड बोलते हैं आंखों को, ये देखने के लिए होते हैं। जो पश्च पिंड होते हैं कानों को, यानी ये सुनने के लिए होते हैं। मध्य मस्तिष्क में आपको इतना ही ध्यान रखना है। जो पश्च मस्तिष्क होता है ना, जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसके 3 भाग होते हैं भी। एक तो होता है अनुमस्तिष्क, और यानी सबसे पहले होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबेलम भी। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। ये ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियों पर ये नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियां मतलब कौन सी? जैसे साइकिल चलाना हो गया, गर्दन हिलाना, हमारे हाथ पांव हिलाना, ये जिसपे हमारा नियंत्रण हो, यानी ये ऐच्छिक पेशियों पर ये अनुमस्तिष्क करता है। और शरीर को संतुलन बनाने में भी सहायक है। और शराब पीने पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है ना, ये अनुमस्तिष्क होता है। यानी शराब पीने पर, जो शराब पीने पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है ना, तो वो अनुमस्तिष्क भी होता है, ठीक है। अब हम 2 नंबर पे बात करेंगे भी मेडुला ऑब्लोंगेटा की। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा अनुमस्तिष्क हो गया। अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा की। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी? जिस पर हमारा जो नियंत्रण नहीं होता है, जैसे श्वसन, हृदय धड़कन, पाचन, रुधिर का बहना, उल्टी आना, छींक आना, जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उस पर ये नियंत्रण करता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ये हमें इतनी ही बात याद रखनी है। और मस्तिष्क का सुरक्षित भाग है भी। मस्तिष्क का सुरक्षित भाग कौन सा है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। 3 नंबर पे हम बात करें पोन्स की। पोन्स क्या होता है? इसमें न्यूमेटोक्सिस केंद्र पाया जाता है, जो श्वसन दर को सामान्य बनाए रखता है। ये आपको ये एक लाइन याद रखनी है पोन्स में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारा मस्तिष्क कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे मेरुरज्जु की भी, मेरुरज्जु की भी, ठीक है। मेरुरज्जु को बोलते हैं स्पिंडल कॉर्ड भी। क्या बोलते हैं? स्पिंडल कॉर्ड बोलते हैं। यानी शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे हमारे कोई भी, जैसे पांव में जो कंडा लग गया है, तो हमारे जो तुरंत ही हमारी एक क्रिया को एक प्रतिक्रिया जाएगी, और हमें जो तुरंत हमारे मस्तिष्क को पता चल जाएगा कि वहां उस जगह हमें क्या लगा है भी, कांटा लगा है, स्पर्श हुआ है, कुछ ना कुछ। तो ये शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर यह नियंत्रण करता है। और जो प्रतिवर्ती क्रियाओं की जो खोज किसने की थी? तो ये की थी मार्शल हॉल ने भी। किसने की थी? मार्शल हॉल ने की थी, ठीक है। मेरुरज्जु क्या है कि मेरुरज्जु मस्तिष्क के फोरामेन ऑफ मैग्नम छिद्र से निकलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, जो मेरुरज्जु है ना, ये मस्तिष्क के फोरामेन ऑफ मैग्नम छिद्र से ये निकलता है। और मेरुरज्जु है ना, वो मस्तिष्क व शरीर के अंगों के मध्य संबंध बनाए रखता है। जो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क है, जो मेरुरज्जु है ना, मेरुरज्जु मस्तिष्क व शरीर के अंगों के मध्य संबंध बनाए रखने का काम करता है। कौन? तो मेरुरज्जु भी, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे भी प्रीलिय तंत्रिका तंत्र की। तो प्रीलिय तंत्रिका तंत्र देखिए 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, एक तो होता है जी कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है ना, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाता है। यानी यह केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र से सूचनाओं को ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाता है। और जो स्वायत्त तंत्रिका जो तंत्र है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को अनैच्छिक पेशियों तक पहुंचाता है। यह तो ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाता है, और यह अनैच्छिक पेशियों तक पहुंचाता है भी, ठीक है। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, यह 2 प्रकार का होता है, हमने पहले पढ़ चुका है। अब इनके बारे में थोड़ा डीप अध्ययन कर रहे हैं। तो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनुकंपी, और एक होता है प्रानुकंपी। तो अनुकंपी जो है,
ये क्या काम करता है, ये गुस्से और जो क्रोध है इनको ये बढ़ाने का काम करता है। जो प्राणुकंपी है ये इनको नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। अभी गुस्सा है, क्रोध को ये नियंत्रण करता है, ठीक है। यह जो अनुकंपी है ये श्वसन अंतर या हृदय धड़कन को बढ़ाता है, और जो प्राणुकंपी है ये इनको कम करता है। भी ये जो अनुकंपी है ये आपातकालीन स्थिति में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो अनुकंपी है ये आपातकालीन जो स्थिति होती है उसमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो ये प्राणुकंपी है ये विश्राम स्थिति में, विश्राम अवस्था में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है भी, ठीक है। और जो अनुकंपी है ये आंख की पुतली को फैलाता है। जो प्राणुकंपी है ये आंख की पुतली को सिकोड़ता है भी। और इसमें जो अनुकंपी है जो लार का स्त्राव पाचक रस के स्त्राव को कम करता है, यानी लार का स्त्राव है, पाचक रस का जो स्त्राव है इसको ये जो अनुकंपी है ये कम करता है, और जो प्राणुकंपी है इसको बढ़ाता है भी। ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो कंप्लीट हो गया, और मस्तिष्क का भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो हमने आज जो पढ़ा है आप विश्वास कीजिएगा इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल ही कम समय के अंदर, बिल्कुल ही कम समय के अंदर हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। तो आपको अगर समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी जो कॉपी लीजिए भी और इनको आप नोट कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आप लिख सकते हो भी, और फिर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, या एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।